हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, आज हम ईवीएस जो आपका है उसका पैडागोजी का 1 जनवरी और 3 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, सीटेट दिसंबर 2021 में, 1 जनवरी 2022 को और 3 जनवरी 2022 को, उसका हम पैडागोजी का 15-15 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। समझ गए। इससे पहले हम आपका 16 दिसंबर का, फिर 20 दिसंबर, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 का डाल दिए हैं पैडागोजी का, ईवीएस पैडागोजी। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, सीटेट दिसंबर 2022 में आपका सब मिल जाएगा। समझ गए। आपका कंटेंट का वीडियो भी पूरा डाल दिए हैं, जो लोग नहीं देखेंगे मैराथन वीडियो, एक ही वीडियो में आपका खत्म हो गया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 76 नंबर 1 जनवरी का क्वेश्चन है पैडागोजी का ईवीएस का। पहली क्वेश्चन है पहला आपका कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के अध्ययन होगा, अध्यक्ष लिखा हुआ, पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का कौन सा कार्य का चुनाव कीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। दूसरा है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तीसरा है तैरने और डूबने, परिभाषा आपको पता है निगेटिव होता है, और याद करना निगेटिव, उत्तर लिखवाना निगेटिव। तो आंसर क्या हो गया कि इससे बच्चा में क्रिएटिव माइंड का विकास होगा, अवलोकन करेगा बच्चा, देखेगा, समझेगा। तो डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करवाना। एक्टिविटी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझे। एक्टिविटी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए। यानी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। देखिए, आपको पता है कि पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता को, एकदम क्रिएटिव माइंड को उसको विकसित करेगा। दूसरा है सहपाठी सीखने के, जब बच्चा एक साथ काम करता है सहपाठी पीर ग्रुप से वो सीखेगा। समझे। कक्षा में अनुशासन, आपको पता है कि अनुशासन निगेटिव वर्ड होता है, और समावेशन भी बच्चा का होगा। यानी इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है? निगेटिव है। समझ गए। सी क्या है? निगेटिव है। और ए बी तो सिर्फ होगा नहीं, समावेशन भी आपका पॉजिटिव है। और डी ए डी दिया है, बी भी तो आपका सही है, आंसर हो जाएगा ए बी डी, इसका सही हो जाएगा। समझ गए। ऐसे आप छांट सकते हैं। तो अनुशासन निगेटिव होता है। समझ गए। और आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगी। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों को चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आशयों को चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों, देखिए अनुभव आपको पता है कि सबसे पॉजिटिव होता है, कि अनुभव सुनाने के लिए कहना, ये सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है। समझ गए। पावर पॉइंट प्रस्तुति ये सब उतना पॉजिटिव नहीं है जितना आपका 3 नंबर ऑप्शन पॉजिटिव है। समझ गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अपने अलग होगा। समझ गए, जो विद्यार्थी के बारे में बात करेगा। इसीलिए इसका आंसर आपका 78 का 3 नंबर हो जाएगा। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो किसका एकीकरण? आपको 3 गो विषय का एकीकरण बताए थे, पर्यावरणीय अध्ययन, उसके बाद सम्मान अध्ययन, और आपका विज्ञान का। समझ गए। यानी 3 का इसमें क्या होता है? आपका होता है। समझ गया। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा संप्रदाय मुद्दे को इसमें लेते हैं। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए। यानी 3 विषय मिलाकर हम पढ़ाते हैं कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, और कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं। यानी 79 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका 80 नंबर कि निम्न में प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, आपको पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर में जो उद्देश्य है वह है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर सीखने वालों को संवेदनशील, जो कि छोटा बच्चा है पहले से ही पता होगा तो आगे जाकर गलती कोई नहीं करेगा, लैंगिक मुद्दे वाला, भेदभाव वाला। तो इसीलिए लिखा है कि लैंगिक भेदभाव संबंधी मुद्दे पर सीखने वाले को संवेदनशील बना। देखिए, स्थानीय उपलब्धि तो होगा नहीं, उच्च माध्यमिक होगा नहीं, आसपास व्यावसायिक शिक्षा तो देना नहीं छोटा बच्चा को। आंसर 1 नंबर हो जाएगा। यानी आपका 80 का 1 नंबर हो गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण की जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना है। तो क्या अभिकल्पना है?
तो अनुभव द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, बच्चा पूछेगा तो अनुभव एक तरह का मिलेगा। हो सकता है भोजन समझ सीखने के लिए, देखिए संप्रदाय तो बच्चा जान ही रहा है क्या कथी होता है, ये तो होगा नहीं आपका। आनंदमयी रुचिपूर्ण बनाना है, क्योंकि विद्यार्थी बोल रहा है कि आपका ये भी सही है, लेकिन आपका एक नंबर सबसे बेटर। चौथा करा कि विद्यार्थी को भोजन के खुले मन से, खुला मन से क्या अनुमति दे रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुभवात्मक रूप सीखने को प्रोत्साहित करने, समझ गए। यानी आपका आंसर क्या नंबर हो जाएगा, आपका 81 का 1 नंबर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी युक्ति सर्वाधिक होगी। तो आपको पता है कि कक्षा में मिश्रित कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा, वो देख ही नहीं सकता है, लेकिन ये स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उसके लिए सबसे होगा कि स्पर्श करके बच्चा सीख सकता है। जब ब्रेल लिपि होता है बिंदु को गिन कर बच्चा जानता है, समझ गया। तो आंसर 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वो कब है, तो विद्यार्थी का आकलन शिक्षण अधिगम के दौरान होना चाहिए, समझ गए। आपका वो कहता है आपका यहाँ समेटिव कहता, यानी आपका संकलात्मक या आपका योगात्मक आकलन कहता, तो आंसर आपका 1 नंबर हो जाता, समझ गए। लेकिन यहाँ बोला शिक्षण अधिगम के दौरान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि आपको अपने विद्यार्थी के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और शीघ्र पुनर्निवेशन देना यानी प्रतिपुष्टि देना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी जांच सूची के लिए, समझ गए। सहपाठी तो होगा नहीं, कर्म ध्यान में तो एक तरह का हम रेटिंग स्केल करते हैं तो होगा नहीं, अवलोकन से नहीं कर सकते हैं, जांच सूची यानी चेकलिस्ट के द्वारा कर सकते हैं। यानी आपको 84 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 85 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने, सीखने का आकलन करने का मतलब क्या हो गया कि आपका समेटिव का बात कर रहा है, समझ गए। सीखने का आकलन समेटिव तो कर रहा है कि शिक्षक विद्यार्थी को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करेंगे, सही हो सकता है। यह मूल्यांकन वजह शिक्षण के मार्ग कुछ है नहीं। नवीन ज्ञान को दस्ता प्रगति के प्रतिपुष्टि तो आपका अधिगम के लिए आकलन में होता है। यह विद्यार्थियों के सीखने वाले अगले चरण में सहारा देने वाला बात, सहारा तो इसी में देता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 85 का आंसर क्या हो गया आपका 1 नंबर। उपलब्धि यानी बच्चा कितना सीखा है उसका पता चलता है। 86 क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 को निम्न में क्या स्तर दिया। देखिए आपको पता है कि जो प्राथमिक स्तर में जो होता है कक्षा आपका 5 को है ना, 5+3+3+4, तो इसमें 3 साल तक बच्चा को हम क्या पढ़ाते हैं जो आंगनवाड़ी में, और कक्षा 1 और 2 इसको बोलते हैं आरंभिक, और इसको बुनियादी बोलते हैं, समझ गए, यानी बेसिक फाउंडेशन। और ये जो होता है इसमें कक्षा 3, 4, 5 पढ़ाते हैं, यानी आरंभिक और इसका और बुनियादी, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। यानी ए और सी इसका आंसर। आप नई शिक्षा नीति पढ़िएगा तब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कक्षा 1 से 5 का बात कर रहा है, समझ गए। 86 का आपका क्या हो जाएगा ए और सी। मध्य नहीं होगा, मध्य आपका होता है 5 से 8 तक, समझ गए। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं हो सकता है, तो आपका परिकल्पना बनाना, हाइपोथेसिस का जांच करना, ये आपका हायर क्लास का चीज़ है, समझ गए। हाइपोथेसिस का जांच करना क्या है आपका हायर क्लास का चीज़ है, तो इसीलिए इसका आंसर 87 क्या हो जाएगा आपका, तो 3 नंबर हो जाएगा। परिकल्पना हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, समझ गए, वो BEd MAd वगैरह में बनाया जाता है। अगला है आपका 88 की थीम परिवार और मित्र निम्न में कौन से उप थीम है। तो इसके आपको पता है कि परिवार और मित्र कौन होते हैं, काम और खेल होते हैं, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक अपने छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो पहला ऑप्शन है कि मृदा यानी मिट्टी में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण को, नहीं तो स्टेप होगा 5 स्टेप में खत्म। फिर दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या है, हाँ ये आपका अपसारी हो सकता है, कैसे पृथक करेंगे और रंग, आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आपका अपसारी प्रश्न बोल रहा है इसीलिए 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र और अनुमात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए इसका आप टेस्ट कर सकते हैं किससे, तो विश्वसनीय आकलन युक्ति के द्वारा, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, ये सब के द्वारा आप कर सकते हैं, समझ गए। तो आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं 3 तारीख के क्वेश्चन में, समझ गए। अब हम आते हैं क्या तारीख क्वेश्चन में
तो 3 तारीख 1 जनवरी का हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 तारीख के क्वेश्चन में, समझ गए। 3 जनवरी का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए 3 जनवरी का पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा है विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करता है। यानी जो बाल केंद्रित जो कक्षाएं होती है, जहाँ पर बालक की आवश्यकता रुचि को ध्यान में रखकर हम शिक्षण कराते हैं, समझ गए। तो कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो कौन बात प्रस्तावित करेगा? तो पहला ऑप्शन आपका है कि शिक्षक निर्देश। देखिए शिक्षक निर्देश नहीं देता है इसमें, समझ गए। निर्देश वाला तो बात गलत हो गया, पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ाता है भी नहीं होगा। गतिविधि पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध करवाता है जो विद्यार्थी को अवसर देती है कि वे अवलोकन करे, खोज करे, अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे, विभिन्न संप्रदायों को समझ को क्या करे, विकसित करे। यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, समझ गए। यही सबसे बेस्ट आपका आंसर है, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 77 क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने के लिए कहते हैं। निम्न में कौन सा उसके प्रयोग को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? तो पहला ऑप्शन है, देखिए व्यक्तिगत अनुभव नहीं, खेलते एक आदमी खेलता नहीं है तो व्यक्तिगत अनुभव तो पहले होगा नहीं, समझ गए। अब देखिए उसके बाद आपका है दूसरा है आपका कि ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन है कि ज़्यादा स्पष्ट करेगा। दूसरा है आपका, क्योंकि क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वे खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उनके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? समझ गए। पहला है खेल से संबंध नियम की समझ का विकास। दूसरा है खेल से संबंधित मूल्य तो होगा नहीं, मूल्य का विकास तो होगा नहीं। तीसरा कह रहा है कि कुछ मुद्दे की समझ का विकास, जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान। देखिए ये आपका जो ऑप्शन है ना, ये जो कह रहा है कि लड़के लड़की वाला तो बात यहाँ किया नहीं है। यहाँ पर तो लड़का लड़की का बात किया है कि एक से आपने छात्र जो खेल खेलते हैं, समझे। तो उनका तो बोल रहा है कि वो क्या बताएगा, अपना ना अनुभव बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास, तो ये व्यक्तिगत अनुभव अपना बताएगा लेकिन विकास नहीं होगा। आपका 1 नंबर ऑप्शन है कि वो खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास का बताएगा, समझ गए। यानी इसका कि खेल से संबंधित नियम उसको आना चाहिए, यानी इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा 77 का, समझ गए। 78 नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्न में कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपको पता है सबसे अच्छा कौन विधि होता है? तो जांच आधारित शिक्षण होता है सबसे अच्छा, यही आपका है। व्याख्यान चौक टॉक होगा नहीं, जगमग विधि होगा नहीं, सब पुराना विधि है, पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है कि EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सा विकल्प इस प्रकार पढ़ेंगे के लिए? तो देखिए आपका प्रतिपुष्टि ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, आपको ही पता है। तो पूर्व जनता प्रतिपुष्टि क्लास के साथ स्कूल के नजदीकी किसी स्थान पर जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन। दूर दराज तो होगा नहीं, अब जाना है लेकिन क्या चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक EVS की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहती है विद्यार्थी, ये तो होगा नहीं। सख्त अनुशासन होगा नहीं, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कि अवलोकन अन्वेषण, ये तो होगा नहीं। पुस्तक वाला आंसर 3 नंबर हो जाएगा, समझ गया। अवलोकन अन्वेषण, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना, समझ गया। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 88 का 3 नंबर, सॉरी 80 का 3 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष यानी वंशावली, आप लोग नाम सुने होंगे, वंश के लेख उपयोगी। तो वंशावली में क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध के बारे में है। वंशावली में तो वंश बाई वंश चलता है। यह केवल निकट परिवार होगा नहीं। यह केवल दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी में नहीं आता है, समझे। यह अनेक पीढ़ियों के परिवार के साथ आपसी संबंध के बारे में बताता है। यही आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, समझ गए। आपका 81 का 4 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि EVS में आकलन का संकेत क्या है? आकलन का स्मरण होगा ना, कथन होगा, सूची बनाना नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? चर्चा करना, समझ गए। अगला है 83
कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए उपयुक्त होगी। तो सबसे अच्छा होगा मानचित्रण अपने घर के रेखाचित्र कीजिए। हाँ, उनके अपने घर से स्कूल जाने रास्ता वो देखते हुए आ रहा है तो उसको निकांकित करते उससे मैप का विकास होगा। ये होगा नहीं, आपका आंसर 2 नंबर सबसे बेस्ट है। समझ गए। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन कि एक शिक्षिका को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उपथीप पढ़ाना, निम्न में कौन सी युक्ति इस विषय के विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो विद्यार्थी से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को नाम बताए। हाँ, ये सबसे प्रत्यक्ष अनुभव। समझ गए। ये बच्चा को देखिए यहाँ चित्र के बारे में बोल रहा है, चित्र दिखाइएगा तो बच्चा में क्या होगा कि आपका एक मिनट 1 मिनट देखिए इसका जो आंसर होगा ना आपका कह रहा है कि बच्चा को क्या कीजिएगा, तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 84 का। तो बच्चा को प्रत्यक्ष कहाँ ले जाइएगा, विद्यार्थी को चिड़ियाघर के भ्रमण पर आप प्रत्यक्ष अनुभव करा सकते हैं। समझ गए। उसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा जो चीज़ देखता है ना, देखिए चित्र तो उतना नहीं होगा आपका। समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। आगे है आपका 85 नंबर कि डॉक्टर ब्यूमंट के प्रयोग विद्यार्थी को वैज्ञानिक भूमिका समझने में सहायता है। नीचे दिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब इसको व्यवस्थित करना है तो देखिए सबसे आपको पता है कि हम लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं उसके बाद फिर कुछ सुझाव देते हैं। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए इसको कैसे किए। सबसे पहले तो हम परीक्षण करते हैं, अनुमान ये सब क्या करेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो परीक्षण करेंगे। परीक्षण मतलब देखेंगे, अवलोकन करेंगे उसको। परीक्षण मतलब क्या होता है, और लोग इंग्लिश भी देख लीजिए, मेक ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं। तो आपका तो सबसे पहले जो 6 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, परीक्षण यानी 6 नंबर सबसे पहले आएगा। 2 ऑप्शन में 6 दिया है, इसका मतलब 2 ऑप्शन कट गया पहला ही। समझ गए। अब आपका बचेगा क्या बोलते हैं, अब आपका बच रहा है 2 ऑप्शन बच गया, 3 और 4। अब देखिए परीक्षण के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद 3 हो जाएगा। और ये ऑप्शन में 4 दे दिया है, इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया आंसर। देखिए आप कैसे कैसे सदेगा, तो 6 के बाद 3 हो गया आपका। 6 के बाद परीक्षण के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के बाद हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। समझ गए। हाइपोथेसिस 2 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद अनुमान लगाते हैं। अनुमान के बाद अनुमान लगाएंगे, फिर अनुमान का परीक्षण करेंगे। आप लोग पढ़ाए ना वैज्ञानिक विधि पढ़ाएंगे, तो परीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना। उसके बाद अनुमान लगाते हैं, अनुमान का परीक्षण करते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग कि परिणामों को रिकॉर्ड तथा निष्कर्ष निकालेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, आपका ए आपका क्या हो जाएगा, आपका ए आपका निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचते थे। निष्कर्ष ऐसे आपका लास्ट में ही होता है। आंसर 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए। आगे है आपका 86 नंबर कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति सबसे बेस्ट होगा। समझ गए। जैव विविधता के बारे में तो सबसे अच्छा इसमें क्या होगा, पक्षी अवलोकन के लिए जाना है। हाँ, ये आपका जैव विविधता में हो सकता है 86 का, कि बच्चा को देखिए घुमाने ले जाना, बच्चा को अवलोकन के लिए ले जाना, दिखाना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। चित्र दिखाना, इससे तो कुछ होगा नहीं। ऐसे आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। आगे है आपका 87 नंबर कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी, उसे लगता है कि उसकी कक्षा का शिक्षक अपनी जिज्ञासा के प्रति कार्य करे। इसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की जरूरत है, तो उसे अतिरिक्त समय दे, अतिरिक्त समय दे, ये होगा नहीं। उससे कुछ विशिष्ट सामग्री का साथ मतलब एक अलग सामग्री के साथ उसको पढ़ाए। समझ गए। तो आपका 4 नंबर हो जाएगा 87 का। समझ गए। 88 कह रहा है कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। तो आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन में हम लोग 3 विषय मिलाकर क्या करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 88 क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। समझे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये सब अलग अलग दिया हुआ है। 89 है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी के लिए पर्यावरण सीखने सिखाने नाटक है। नाटक से क्या होगा, तो बच्चा पारंपरिक नाटकीय विद्या बालक के लिए विषय वस्तु जोड़ने में सरल होता है। सही है। पारंपरिक क्रिया के नाटक उसकी, ये भी सही है। धीमी गति सीखने देखिए जरूरी नहीं है सबको पसंद होता है, यानी इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। समझ गए। आंसर क्या हो जाएगा आपका 89 का ए और बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किसमें सहायता करती है, तो यहाँ पर आपका है व्याख्या तो होगा नहीं, सभी संसाधनों द्वारा ज्ञान की रचना करने में। हाँ, ये हो जाएगा ज्ञान की रचना करने में।
याद करना होगा नहीं, प्रतिक्रिया देना होगा नहीं, आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, हम फिर से उसको रिपीट करके बता देते हैं, देख लेते हैं कौन गलत हुआ है। 77 का आंसर आपका गलत बता दिए थे, इसको देख लेते हैं 77 नंबर। देखिए 77 का जो आंसर होगा, नियम तो आपको पता है निगेटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया, बता दिए थे यही आंसर आपका। इसका 3 नंबर होगा। कुछ मुद्दे की समझ का विकास, जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, टीम भावना, ये आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। समझ गए? थैंक यू।